करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती और कांग्रेस के नेता मीम अफजल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और संजय सिंह जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अन्ना जी ने जो अपने पत्र में लिखा है उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि कुछ लोग उनसे मिलने गए थे, कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने गया था, कुछ प्रश्न उनके सामने उन्होंने रखे, उस पर उन्होंने जवाब मांगा और उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि हालांकि इन बातों पे मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए और इसके पक्षधर हम लोग भी हैं। तो अगर अन्ना जी ने कोई प्रश्न उठाया है चंदे को लेके, आंदोलन के चंदे को लेके, तो उसकी जांच कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। और कल की प्रेस वार्ता में साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के संतोष हेगड़े जी, जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान भरोसा कर सकता है, उनसे हमारे पूरे प्रकरण की जांच करा ली जाए, 1 हफ्ते में रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए। अगर अरविंद केजरीवाल कहीं चंदे के प्रकरण में कोई दोषी है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे बड़ा मुझे लगता है कि स्पष्टीकरण और सफाई किसी मामले में कुछ नहीं हो सकती। यही हम लोगों ने गृह मंत्री जी ने जब सवाल उठाए थे तब भी कहा था, बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने जब सवाल उठाए थे तब भी कहा था। हम ये कह रहे हैं कि आपके हाथ में हमारे देश के गृह मंत्री जब ये सवाल उठाते हैं, भाई जांच एजेंसियां किसके पास हैं? तो संजय जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके पास है, आईबी किसके पास है, सीबीआई किसके पास है? आप जांच कराइए। तो संजय जी, पक्ष हो या विपक्ष हो, जिसकी तरफ से भी आवाज उठ रही है, जांच करा के अगर आप कहीं कुछ गलत पाते हैं तो आप कार्रवाई कीजिए। नहीं, तो संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सीधा मामला आपके और अन्ना के बीच का था, जहां पे अन्ना कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे, उन्होंने आपसे सवाल पूछे कि फंड कैसे जुटाए, या इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो फंड था उसका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कहीं अन्ना के नाम का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा चुनाव में, और आपने उनका जवाब दिया। तो कल फिर जो स्याही पोती गई और जिस तरह से बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ताकतें हैं जो कि यहाँ पे धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी छवि को, इन तमाम सवालों को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे, अगर ये सीधा मामला आपके और अन्ना के बीच का था तो? नहीं, अगर आप अभी भी कह रहे हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल पूरा सच सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी के घर में वो पिछले 1 महीने से रुका हुआ था। उसके बाद जैसे ही उसने अपना कालिक फेंकने का काम किया, कालिक फेंकने के बाद उसने कहा मैं अहमदनगर का महासचिव हूं। फिर सीतारमण जो इनकी प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट किया कि हाँ, ये हमारे आईटी सेल का है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है। वहां के एक विनोद डाडे एक नेता है महाराष्ट्र के, उन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा का नेता है। और आज सब कुछ साबित हो गया, क्योंकि उसका जो बेल लिया है, जो उसकी बेल ली गई है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक कोषाध्यक्ष जो है उनके यशपाल वर्मा के द्वारा उसकी बेल ली गई है। तो वो भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा का नेता है। इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए भाजपा को। अगर आपने किसी कालिक फेंकने के लिए, ऐसे कुर्कित करने के लिए किसी को आपने भेजा है, तो आप स्वीकार कीजिए कि हाँ, हम ये कालिक फेंकने का काम कर रहे हैं। और भाजपा से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? जिन लोगों ने कोयला घोटाला करने वाली कंपनियों से चंदा लिया हो, जिनके राज्यसभा के मेंबर अजय संचेती कोयला की खदानें लेते हैं, वो लोग कालिक फेंकने का ही काम कराएंगे ना, और क्या करा सकते हैं? आपके सवाल अब हम यहाँ पे सुधांशु मित्तल जी के सामने रखते हैं। बताइए सुधांशु जी, क्या जवाब है आपका यहाँ पे संजय सिंह की बातों का? तेजस्वी जी, मेरा पहला निवेदन यह है कि जब मैं बोलूं तो बीच में टोका ना जाए, क्योंकि बहुत मुद्दे उठाए हैं और ये बहुत अहम चर्चा होने वाली है, क्योंकि सत्य का उजागर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अन्ना ने जो चिट्ठी लिखी है, ये आपके सामने चिट्ठी मैं दिखा रहा हूं। ये चिट्ठी 2012 में भी लिखी थी। ये है 3 मई 2012 की चिट्ठी। इसमें अन्ना ने तब भी क्या कहा था? वो कहते हैं, मैंने कोर कमेटी में इस बात को रखा था, कितने पैसे जमा हुए, कितना खर्च हुआ, कहां पर खर्च हुआ, आप हमारे पैसे किसके पास हैं, यह हर कोर कमेटी में इस चीज का रखना आवश्यकता। सभी खर्चों की कमेटी की मान्यता लेनी आवश्यकता है। जनता ने यह पैसा आंदोलन को देखते हुए आईएसी को दिया है, इसलिए इस पैसे का सिर्फ आंदोलन में खर्च होना चाहिए। पब्लिक ट्रस्ट का पैसा है, इसके बारे में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये चिट्ठी लिख रही है। ठीक, चलिए, ये दूसरी चिट्ठी आपने कल देख ली। अब मैं आपको इनके खाते वाते के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दूं, क्योंकि अभी तक ये भ्रम बना हुआ है कि बड़ी पारदर्शिता के साथ ये अपने खाते रखते हैं। पहली बात जानती हैं आप कि अगस्त 2013 से लेकर आज तक का ना तो खाता,
ना आय का ना व्यय का इनकी वेबसाइट पे है। जो अपनी वेबसाइट की बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं, कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा इनके खातों के बारे में भी मैं दे दूं, उसमें देखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सूचनाएं नहीं देते, ब्रॉड हेड्स में करते, तो आप सबसे बड़ी जो आप देखिए, ये जनता की पार्टी है और खर्च किस पे करती है? 44 लाख रुपए स्पेंड फ्रॉम नवंबर 2012 टू जुलाई 2013 किस पे? मीडिया एक्सपेंस। इसका करस्पॉन्डिंग एक्सपेंस जो है वो इस दौरान पब्लिक मीटिंग्स में क्या है? 10 लाख रुपए। जुलाई 13 से लेकर अब तक का फिर उसके बाद ये क्या देते हैं? 15,49,000 रुपीज मीडिया एक्सपेंस और पब्लिक रैली एक्सपेंस 17,125। ये जो फर्जीवाड़ा करते हैं ना, इसको जो है इस समय आ गया है कि जनता के सामने ये चीजें सामने हो जानी चाहिए। दूसरा एक बात में जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक सेकंड भाई, एक आखिरी, एक बहुत महत्वपूर्ण है इनके फर्जीवाड़े की बात। सबसे पहले जो अन्ना की चिट्ठी कल वाली थी, जिसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, आप कह रहे हैं लोकपाल जन लोकपाल बिल जो है वो विधानसभा की बात करें। ये लोकसभा का बिल है, ये विधानसभा से चालू नहीं हो सकता। सुधांशु जी, आपकी सब बातें नहीं, अच्छा। सुधांशु जी, मैंने आपकी सब बातें सुनी। ये अब चुनाव है तो जाहिर तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा मेरा सवाल, नहीं, ये ठीक है, एक पार्टी होने के नाते आप यहाँ पर अपने तथ्यों को रखेंगे, आप उसी तरह से प्रचार करेंगे, उस पर हम सवाल नहीं कर रहे। मेरा सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये सवाल ये है कि आप पार्टी कह रही है कि बीजेपी की साजिश है, जहाँ साजिशन अन्ना और अरविंद केजरीवाल को अलग करने की कोशिश की जा रही है। मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि अन्ना के साथ धोखा हो रहा है, अन्ना ने चिट्ठी लिखी, बीजेपी वकालत क्यों कर रही है अन्ना हजारे की? पहली बात। दूसरी बात, आप पार्टी अगर आप पे आरोप लगा रही है, कल जो स्याही फेंकने वाला मामला सामने आया, क्या उस बात पर आप हामी भरते हैं? क्या वो आपके कार्यकर्ता थे? क्या बीजेपी ने ही कल ये ड्रामा पूरा रचा? आप इन दो सवालों का सिर्फ जवाब दीजिए। तेजस्वी जी, थोड़ी तो अगर राजनीतिक बुद्धिमत्ता होगी तो कोई इतना फूहड़पने का आरोप क्यों लगाएगा? मैं तो हैरान हूं। जिस समय अन्ना इन पे आरोप लगा रहे हैं, उस समय भाजपा इनके मुंह पे कालिक पुतवाएगी। अरे अन्ना ने कालिक पोत दी, आपके कुकर्मों ने आपके मुंह पे कालिक पोत दी है, हम क्यों आपके ऊपर कालिक फिकवाने वाले हैं भाई? मतलब नचिकेता विषय ही नहीं है। हम नचिकेता का कोई संबंध नहीं है ना आपकी पार्टी से? हम लोग कहीं विषय से भटकने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सुधांशु जी, मुझे सिर्फ बताइए, अभी संजय सिंह जी ने बहुत सारे तथ्य बताए कि नचिकेता नाम के व्यक्ति को किसी जानते नहीं है, तेजस्वी जी, उसका उनसे कोई संबंध नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी से जिला परिषद का चुनाव लड़ चुका है। देश को क्यों गुमराह कर रहे हो आप? एक मिनट संजय जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी एक मिनट, देश को गुमराह कर रहे हैं। संजय जी एक मिनट, सुधांशु जी आप संजय जी मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं ऐसे दोनों तरफ से बोलते रहेंगे। बिल्कुल, काली खिलवाने का काम करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। मैं संजय जी आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। सुधांशु जी, आप मुझे ये बताइए, क्या नचिकेता बीजेपी के नहीं है सदस्य? यहाँ पे तमाम तथ्य यहाँ पे संजय जी ने गिना दिए कि वो बीजेपी की ही कार्यकर्ता है। आप क्या जवाब? बिल्कुल, नचिकेता जी का बीजेपी से कोई संगठित रूप में लेना देना नहीं है। और दूसरी एक और बात समझ लीजिए, अरे बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता, मैं दिखाऊं यहाँ चैनल पे बैठ के दिखाऊं? आप जब बोले मैं दिखा रहा हूं, मैं लाइव खिसियाने बिल्ली खपा ना नोचे, खिसियाने बिल्ली खपा ना नोचे। आप कटघरे में आते ही जो है क्यों कर रहे हैं? ये गलत बात है। अरे आप अपने कार्यकर्ताओं से गुंडागर्दी भी करवाते हैं, उनको फंसने के बाद मना कर देते हैं। सुधांशु जी, मैं आप पर फिर आऊंगी। अब देखिए, संतोष जी आप मुझे बताइए, आप अपने कार्यकर्ताओं से कालिक पुतवाते हैं, गुंडागर्दी करवाते हैं और बाद में मना कर देते हैं। ये कोई नहीं, चलिए हमारे साथ अभी और भी अतिथि हैं, आप पे भी वापस आऊंगी, लेकिन आप कहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं इस पूरे मामले पर? मैं एक तटस्थ दर्शक के नाते इसमें देख रहा हूं कि किसने सच कहा, किसने गलत कहा। क्या आपकी कभी अन्ना से मुलाकात हुई? मेरी अन्ना से मुलाकात होती रहती है। मैं अन्ना का प्रशंसक हूं, अन्ना का समर्थक हूं, अन्ना के आंदोलन को मैं सफल होते देखना चाहता हूं। ये भी बातें कही जा रही हैं कि संतोष जी यहाँ पे पैगाम लेके गए थे अन्ना तक, और अन्ना को आप ही ने बताया कि इस तरह की आप चिट्ठी लिखिएगा, जो भी बातें हुई बरगलाने की, निकलाने की, ये तमाम बातें खुलकर आ रही हैं। आप क्या कहेंगे? ये जिन लोगों ने कहा है उनका या तो दिमाग नहीं है, या वो सठिया गए हैं, या सठियाने से पहले सठिया गए हैं। अगर कोई ये कहता है कि वो अन्ना को इन्फ्लुएंस कर सकता है
या अन्ना को कोई पार्टी या कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंस कर सकता है तो उसका दिमाग खराब हो गया है। तो चुनाव संबंधी आपकी कभी कोई बात नहीं हुई अन्ना जी से? कोई बात नहीं, इसमें क्यों चुनाव संबंधी बात होगी अन्ना से? अन्ना चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी को संविधान विरोधी मानते हैं। अन्ना का कहना है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका संविधान में जिक्र नहीं है। अन्ना ने यह भी कहा कि विधानसभा का रिश्ता संविधान व्यवस्था परिवर्तन से कहीं है नहीं। अन्ना ने अपनी चिट्ठी में सारी बातें लिखी हैं, तो अन्ना क्यों दिल्ली विधानसभा को लेकर के कुछ सोचेंगे या कहेंगे? ये तो अन्ना के ऊपर उन लोगों का आक्षेप है या उन लोगों की अन्ना को लेकर के असहजता है जो अन्ना को साथ रहने के बाद भी समझ नहीं पाए या अन्ना को पढ़ने के बाद, अन्ना को देखने के बाद समझ नहीं पाए। संतोष जी, अन्ना ने 4 सवाल खड़े किए फंड को लेके, उनके कार्ड के इस्तेमाल को लेकर, 7 सवाल खड़े किए। चलिए कि मोटे तौर पे हम यहाँ पे 4 बातें समझ रहे हैं। कुल मिला के अन्ना का कहना है कि किसी न किसी तरीके से उनका इस्तेमाल तो कहीं इस चुनाव में नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी ने उसका जवाब पहले भी दिया और अब भी दोबारा कर अरविंद केजरीवाल देख रहे थे। ऐसे में आप कहाँ पे अपने रोल को डिफाइन करेंगे? अन्ना ने सवाल पूछे, ये अन्ना और अरविंद के बीच का मामला है। देखिए, इसमें मेरा कोई रोल है नहीं, मेरा पत्रकार का रोल है। मैं शुरू से लिखता रहा हूँ अन्ना के सवाल और राजनीति के जवाब। मैं आज से नहीं, पिछले 6 महीने से इन चीजों के ऊपर अपने अखबार में लिखता रहा हूं और जो सवाल अन्ना ने पूछे, मेरा ये मानना है उनका जवाब ईमानदारी से तो आपको नहीं लगता है दिया ईमानदारी से आप पार्टी ने जवाब नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों लगता है? मैं इस पर भी वापस आऊंगी, लेकिन इस पे मीम अफजल साहब आपसे जानना चाहूंगी। यहाँ पे आप पार्टी कहती है कि ये मिली भगत है कांग्रेस और बीजेपी की, जो भी कल कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और इससे पहले भी षड्यंत्र रचा गया है कांग्रेस और बीजेपी द्वारा आप पार्टी या अरविंद केजरीवाल को अन्ना से अलग करने के लिए। देखिए तेजस्वी जी, हम तो बहुत शुरू से कह रहे हैं कि अन्ना हजारे साहब का जो मूवमेंट चला उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत पेश रही और रामलीला ग्राउंड जहां पर वो मीटिंग हुई उसका सारा इंतजाम किन लोगों ने किया था आपको पता होगा। वो आरएसएस के ही लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। ये बात सब जगह आई, मीडिया के अंदर भी आई और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप पार्टी का जो जन्म है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से ही जन्मा है और उसी मूवमेंट से निकला है। लेकिन आप पार्टी तो आप पे आरोप लगा रही है। जी, वो आरोप लगा रहे तो मेरी बात भी सुन लेना। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूं ना। उसके बाद ये जो कल वाकया हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, लीडर बल्कि कहा गया है इनको और इनका ताल्लुक बीजेपी से है। अब ये बीजेपी ने करवाया है या एक तरफ से ये भी बात आ रही है कि खुद ही किसी ने अपना नाटक करवाया है, तो अलग बात है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ यानी कि रिश्ता जो था भारतीय जनता पार्टी का आप पार्टी से था और अब शायद वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है इस वाक़े के बाद। अभी सुधांशु मित्तल जी जो सवाल उठा रहे थे, मुझे एक ही बात कहनी है कि इसमें फंड को लेकर के जो उन्होंने सवाल मामले पर आप अपने आप को अलग कर रहे हैं और यहाँ पे आप कह रहे हैं मिली भगत आप पार्टी और बीजेपी की है। जाहिर है हमारा कोई लेना नहीं है। अभी ब्रेक का मैं सवाल पर वापस आपको इन्वॉल्व क्यों करें? चलिए इस बात पे भी मैं वापस आऊंगी ब्रेक के बाद। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर दिल्ली की राजनीति और दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर इसका कैसा असर पड़ने वाला है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को किस तरह से पोस्टर करेंगी इस पूरे मामले को लेकर। एक ब्रेक के यहाँ तो क्या अन्ना और अरविंद के बीच में खटास बढ़ती जा रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यहाँ पे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है आप पार्टी और अन्ना हजारे के बीच? इन्हीं सवालों को के जवाब हम यहाँ पे जानना चाहते हैं और इस वक्त हमारे साथ तमाम हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं लगातार। और आपने ब्रेक पे जाने के पहले मुझे संतोष जी बोला था कि सही तरीके से सही मायने में अरविंद केजरीवाल ने या आप पार्टी ने अन्ना हजारे के सवालों का जवाब नहीं दिया। किस बिना पे आप ये कहते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं अरविंद के या किसी के खिलाफ या पक्ष में नहीं हूं। तथ्य ये है कि अन्ना ने जो अपनी चिट्ठी में सवाल खड़े किए उन सवालों का एक भी पूरा जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चिट्ठी सामने आई है अखबारों के जरिए से उसमें नहीं दिया गया। हो सकता है उन्होंने अन्ना को कोई अलग से व्यक्तिगत पत्र भेजा हो, क्योंकि इनके साथी एक कल अन्ना से शाम को मिलने गए थे, ऐसा समाचारों में आया है, कुछ चैनल्स ने बताया है। अगर वो कोई अलग से खत ले गए हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो खत सामने आया है उसमें तो कॉन्ट्राडिक्शन ही कॉन्ट्राडिक्शन है। और मैं ये चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ें, क्योंकि अरविंद ने अगर ये कहा है कि अगर मेरी एक भी बात गलत हुई तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर वो सिर्फ पैसे के ऊपर रहे तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाकी जो सवाल है जो अन्ना ने उठाए
जिसमें उनको उनके नाम को लेकर के प्रचार अभियान संचालित करने की बात है, या बाकी जो 7 सवाल उठाए, अगर उनके ऊपर अरविंद को दिक्कत हो सकती है, इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि अरविंद इस तरह की बात न करें कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं चाहता हूं वो चुनाव लड़ें और दिल्ली के लोगों को मुख्यमंत्री के खिलाफ एक अच्छे प्रत्याशी को वोट देने का मौका हासिल हो। आप मानते कि अरविंद केजरीवाल अच्छे प्रत्याशी हैं? जितने चुनाव में खड़े हैं सब अपने को अच्छा ही कहते हैं जब तक चुनाव आयोग आप में। क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ शीला दीक्षित भी अच्छी हैं, अरविंद भी अच्छे हैं, लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में चुनाव होना चाहिए। लेकिन क्या अन्ना ने आपसे ये शिकायत की कि अरविंद ने मुझे सवालों के सही जवाब नहीं दिए? नहीं, ये मैं खत पढ़ के, अन्ना का खत और अरविंद का तो खत। क्या आपको लगता नहीं है कि हमें ये बहस या ये पूरा मामला अरविंद और अन्ना के बीच ही रहने देना चाहिए था? क्योंकि ये पत्र आया, उन्होंने सवाल पूछे, उन्होंने स्पष्टीकरण दिए, उन्होंने। तेजस्विनी जी, आप समझदार पत्रकार हैं, इसका मौका तो अरविंद जी नहीं दिया। अन्ना ने व्यक्तिगत पत्र भेजा अरविंद केजरीवाल को जी। अरविंद केजरीवाल जी ने उसके जवाब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, और जहां तक मेरा अंदाज है वो पत्र अन्ना के पास पहुंचा भी नहीं होगा, क्योंकि उनके एक साथी खत लेके गए थे, उसके पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। आप ये कहते हैं कि इसको पब्लिक खुद अन्ना के सवाल को लेकर के, अन्ना के खत को लेकर राजनीतिक फायदा उठाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो फटे में लोग पैर अड़ाएंगे। चलिए, तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जब हमारे साथ अभी फिर से ब्रेक के बाद सभी अतिथि जुड़ेंगे, कि क्या यहाँ पे वाकई आप पार्टी अन्ना का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है अपनी राजनीति चमकाने के लिए? ऐसे और भी कई सवाल एक ब्रेक के बाद। तारे की चिट्ठी और स्याही कांड पर गरमाई सियासत पर हमारी लगातार कवरेज। अब से थोड़ी देर पहले अन्ना हजारे एक बार फिर प्रेस से मुखातिब हुए। अन्ना हजारे ने दोहराया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। अन्ना ने यह भी नहीं कहा कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि केजरीवाल मेरे नाम पर पैसे जमा कर रहे हैं। अन्ना बोले कि उन्हें नहीं पता कि कौन लोग उनके और अरविंद केजरीवाल के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अन्ना हजारे ने ये नाखुशी जताते हुए कहा कि केजरीवाल की लिखी चिट्ठी 2 लोगों के बीच का मामला थी, लेकिन केजरीवाल ने उसे सार्वजनिक कर दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे अन्ना हजारे से हमने बातचीत की और उनसे ये पूछा कि आखिर चिट्ठी की सच्चाई क्या है। मैंने केजरीवाल ने जो पत्र मुझे लिखा है, संतुष्ट मतलब असंतुष्ट में कब था? ये तो मैं तो कभी अरविंद को कभी दोष नहीं दिया था, या अरविंद भ्रष्टाचारी है, अरविंद ऐसा है, ऐसा कहीं कहा नहीं। मेरे दिल में जो संदेह निर्माण हो गए थे, उस संदेह का निराकरण हो, इसलिए मैंने एक लेटर लिखा था। अभी उसका काम था कि उसको जवाब देने से ये बात हमारे दोनों में रहने थी। ये तो उलट पुलट जो चर्चा अभी उलट पुलट हो रही है, तो ऐसा तो मैं तो कभी अरविंद को दोष नहीं दिया था कहीं पर भी, ना उसको कोई भ्रष्टाचारी कहा, ना उसने मेरे नाम पर पैसा इकट्ठा किया ऐसा कहा। ये जो 2 बातें सामने आ गई, इसीलिए मुझे ये संदेह निर्माण हो गया कि आप ये जो सिम कार्ड के बारे में और 29 दिसंबर को जन लोकपाल लाएंगे अन्ना का, ऐसा जो कह रहे हैं, तो संदेह ऐसा निर्माण होता है क्या मेरे नाम पर कहीं ऐसे चंदा तो नहीं इकट्ठा हो रहा? ये मेरा संदेह था, इसलिए मैं लेटर लिखा। अभी उनका काम था उसका स्पष्टीकरण करना, वो डायरेक्ट प्रेस के सामने गए। सुधांशु जी, अब तो आपने अन्ना हजारे को भी सुन लिया। उन्होंने कहा कि मेरे कोई ऐसे बड़े सवाल नहीं, बस 2 ही सवाल थे। एक सिम कार्ड वाला सवाल था, जहां पे कहीं उनके सिम कार्ड जारी करके के चंदा इकट्ठा तो नहीं हो रहा, और दूसरा कि जन लोकपाल बिल 29 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा में कैसे आएगा। यानी कि जो दूसरे आरोप लग रहे थे बीजेपी की तरफ से भी, या दूसरी बातें जो उठ रही थी, वो सब तो अन्ना खारिज कर रहे हैं। ऐसा है, आपने अगर गौर से सुनाओ अन्ना ने क्या कहा है। उन्होंने कहा भाई मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में जो संदेह थे वो मैंने बताए। हाँ, लेकिन हम जो हैं, जो हम एक सेकंड सुन लीजिए ना तेजस्वी जी, हमारे मन की जो चीजें हैं, जो तथ्यों के सामने है,
सामने लोगों की, जनता के सामने उनका जवाब तो हर कोई चाहेगा ना। जैसा भी आपको मैंने खर्चे के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पारदर्शिता की बात करते हैं वो अगस्त से कोई खर्चा देते ही नहीं, इनकी वेबसाइट पे कहीं कोई खर्चा नहीं लिखा हुआ है। जैसा मैंने आपसे कहा कि 44 लाख रुपए मीडिया एक्सपेंस है और 10 लाख रुपए पब्लिक बिल्कुल आपकी बात नहीं, बात सुनिए मेरी सुधांशु जी, आपकी बात बिल्कुल वाजिब हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो एक अलग मुद्दा है। अभी यहाँ पे हमारा फोकस अन्ना और अरविंद को लेकर है। मैं इस मुद्दे पर आपसे जानना चाहती हूँ बीजेपी का तर्क और बीजेपी किस तरह से अपने आप को पोस्टर करेगी। नचिकेता जिसने कल स्याही फेंकी, आप पार्टी बार बार कह रही है कि वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि जो पैम्फलेट्स भी फेंके उसमें भी बकायदा लिखा हुआ था कि वो जिला अध्यक्ष या कोई जिला प्रभारी हैं बीजेपी के, और पूरा एड्रेस के साथ उसमें नाम था। आज संजय सिंह जी कह रहे हैं जिसने जमानत करवाई है वो भी कोई बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। इन सवालों का आप जवाब क्या देंगे अगर हम मुद्दे से ना भटके? और मौके आएंगे जब हम उस पर भी बात करेंगे। मैं वही कह रहा हूं कि आप भटकने की कोशिश कर रही हैं। इस समय विषय क्या, या तो आपने मुझे बुलाया होता कि नचिकेता का जो कार्य था उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, तो मैं जरूर खुल के चर्चा करता। सवाल और स्याही का, अच्छा चलिए सुधांशु जी, मैं अब क्लियर कर देती हूँ आपको, बात सुनिए मेरी। अन्ना के सवाल अरविंद केजरीवाल से और जो कल स्याही कांड हुआ, मुख्य तौर से हम इन दो बातों पे बात कर रहे हैं। इस पर बीजेपी क्या कहना चाहती है? तो पहले अन्ना के कांड के बारे में बात कर ले। अन्ना ने दिखाया है कि उनके मन में इनके आचरण से ये संदेह हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनके जवाब आने का संदेह खत्म हो गए हैं। उन्होंने क्या कहा है, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाए, लेकिन मेरे मन में संदेह थे। बीजेपी अन्ना की वकालत क्यों कर रही है? अच्छा सुधांशु जी, आप अन्ना की तरफ से बोल क्यों रहे, ये भी बता दीजिए मुझे। तेजस्वी जी, मुझे समझ नहीं आता, मुझे बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद जो आपको कहना कह दीजिएगा। आप बात ना खत्म करके चीजों को भटकाएंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं बिल्कुल नहीं भटका रहे, अन्ना ने क्या कहा जी। हाँ तो सुन तो लीजिए। अन्ना खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे ये संदेह है और मैंने चिट्ठी लिखी, इस चिट्ठी को सार्वजनिक करके उन्होंने अपनी बातें कही हैं। ये कहा अन्ना ने कहा कि जो संदेह मेरे हैं वो खत्म हो गए हैं। आप फिर उस चीज को क्लीन चिट की बात कर रही हैं, यानी कि अन्ना के संदेह, बीजेपी के भी संदेह है अन्ना के साथ, आप ये कहना चाहते हो ना? ना बीजेपी के तो और ज्यादा संदेह है, क्योंकि हमारे पास तो प्रमाण है। हमारे पास तो हमने आपको सारे प्रमाण दिखाए। मैं इतनी देर से आपको इनके खाते का, इनके नियत का, इनकी नीति का, सारी चीजों का प्रमाण दे रहा हूं। मेरे तो संदेह ही नहीं है, मेरे तो प्रमाण है। उन प्रमाणों का जवाब नहीं है इनके पास। प्रश्न ये है कि ये सारे में पारदर्शिता और चारित्रिक विशेषता की बात करते हैं और इनके आचरण में बिल्कुल ही उसका उल्टा है। अब उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए नचिकेता एक चीज और समझा दिए। चलिए नचिकेता की बारे में बात कर लेते हैं। नचिकेता जैसे हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता भाजपा के अंदर हैं। भाजपा के किसी कार्यकर्ता का अगर दुराचरण रहा है तो भाजपा क्या कहेगी? वो कहेगी ये गलत करा है इसने, और हम इस बात से बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं रखते। और उसने जो करा, अगर हमारा सदस्य होगा तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसको कहना और ये कहना कि ये भाजपा ने करवाया है, भाजपा, अरे भाई आपके मंच पे आपके कैंडिडेट के साथ उठ के लोग गाली गलौज करते हैं मिनिस्टर के खिलाफ। सुधांशु जी, लोग की बात नहीं हो रही ना, नचिकेता खुद कह रहा है मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, कुछ तथ्य भी सामने आते हैं। उनके हाँ होते रहे, मैं कहता हूँ बिल्कुल कार्यकर्ता हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो कार्यकर्ता है भी। चलिए मैंने मान लिया आपकी बात। सुधांशु जी, और भी गेस्ट हमारे साथ है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं, आपने ये आश्वासन तो हमको दे दिया ना आज IBN 7 पर कि अगर ये पता लगता है कि नचिकेता बीजेपी का कार्यकर्ता था और उसने कुछ गलत किया तो पार्टी कार्रवाई करेगी। अगर आप इस बात को बिल्कुल करेगी, बिल्कुल, चलिए ठीक है। हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते कि ऐसा आचरण किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को किसी प्रतिद्वंदी या दूसरे राजनीतिक संगठन के साथ। बिल्कुल, अगर ये पता लगा कि नचिकेता आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है आपके हवाले से तो फिर आप एक्शन लेंगे, ये आप कह रहे हैं। संजय जी मुझे ये बताइए, अन्ना हजारे ने ये नाखुशी जताई, उन्होंने ये साफ तौर पे बोला कि एक प्राइवेट लेटर था या लेटर उनकी तरफ से आप पार्टी या अरविंद केजरीवाल को था। उन्होंने दो चीजों पे उन्हें स्पष्टीकरण चाहिए था, उन्होंने सवाल पूछे। लेटर को पब्लिक क्यों किया आप पार्टी ने? आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों जवाब देने चाहे अन्ना के इन सवालों के? तेजस्विनी जी, कई प्रश्न आए हैं, सुधांशु जी का भी प्रश्न आया है, संतोष भारती जी का भी, मीम अफजल जी का भी, तो मुझे थोड़ा समय दीजिएगा कि मैं अपनी बात कह सकूं। पहली बात तो यह कि अन्ना जी ने अभी साफ तौर पे कह दिया कि अरविंद केजरीवाल पे उन पे कभी कोई शक नहीं रहा कि वो भ्रष्टाचारी है, कि उन्होंने हमारे नाम पे कभी चंदे की उगाही, धन की उगाही की है। दूसरा सवाल आपने किया कि इस लेटर को सार्वजनिक क्यों किया गया। सवाल यह है कि जो प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने गया था, कौन कौन से लोग किस तरीके से जो कल कालिक फेंकने का काम हुआ, कौन कौन से लोग इस साजिश में शामिल हैं,
और किस तरीके से उन लोगों ने इस चीज को प्लान किया। अगर ये 2-3 दिन पहले, चुनाव के 2-3 दिन पहले इस पत्र को सार्वजनिक करते तो उससे और भी गलतफहमी लोगों में पैदा होती। इसलिए जब आप चंदे पर सवाल उठाते हैं तो चंदा एक सार्वजनिक संपत्ति है। चंदा अरविंद केजरीवाल का नहीं है, चंदा संजय सिंह का नहीं है, चंदा मनीष सिसोदिया का नहीं है, चंदा सार्वजनिक है। इसलिए उसकी जांच करके उस पर चर्चा सार्वजनिक होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न सुधांशु मित्तल जी ने उठाया। दरअसल ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो पहले गणेश जी को पूरे हिंदुस्तान में दूध पिला के लोगों को बेवकूफ बना दिया करती थी। अफवाह फैलाने की इनको मास्टरी हासिल है। मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं पूरे जिम्मेदारी के साथ, जितने हिसाब की ये बात कह रहे हैं ये फर्जीवाड़ा है, ये गलत है, ये उल्टा है, ये सीधा है, ये आपके कहने से या हमारे कहने से तो चला नहीं जाएगी बातें। मैं तो पूछ रहा हूं सीधे सीधे, जो कोयला घोटाला करने वाली कंपनियां थी उन्होंने कांग्रेस बीजेपी को चंदा दिया, इस पे आप क्यों नहीं बोलते? वेदांता जो विदेशी कंपनी है उसने कांग्रेस बीजेपी को चंदा दिया, इस पे आप क्यों नहीं बोलते? डाउ केमिकल जिसकी यूनियन कार्बाइड की कंपनी भोपाल बहुत बड़ा मुद्दा है, हर पार्टी को आपने चंदा लिया, उस पे आप क्यों नहीं बोलते? दूसरी बात, तेजस्विनी जी आपके चैनल पे कृपया आप मदद कीजिए, सुधांशु मित्तल अपना अकाउंट लेके आ जाए, नईम अफजल कांग्रेस का अकाउंट लेके आ जाए और जनता के बीच में खुली डिबेट करा लीजिए। आम आदमी पार्टी के लोग भी अपना अकाउंट लेके आ जाए। 2300 करोड़ रुपए कांग्रेस का चंदा इकट्ठा होता है, 1950 करोड़ रुपए अननोन सोर्सेस से, 1950 करोड़ अननोन सोर्सेस से, बीजेपी का 1300 करोड़ इकट्ठा होता है, 950 करोड़ अननोन सोर्सेस से। कहां से चंदा आ रहा है आपको? अगर हम ये कहें कि ये कांधार टूरिज्म से कमाया गया पैसा है तो आप उस पर भरोसा करेंगे? इस पे खुली बहस कीजिए, रामलीला मैदान में चर्चा कीजिए या इस पर भी बहस हो चुकी है और आप भी चर्चा कीजिए। ये दूध का दूध पानी का बहस हो चुकी है और अफवाह फैला के लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। आप दोनों के चेहरे जनता के बीच में आ चुके हैं, ये सब जानते हैं। इस तरीके की गलतफहमी मत करो। आप बताइए करेंगे। सुधांशु जी एक मिनट, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पार्टियों को चंदा कहाँ से मिलता है, पार्टियों ने कितना ब्यौरा वेबसाइट पे दिया है, इस पे हम बहस नहीं कर रहे। बहस करेंगे तो बहुत पढ़ते भी खुलेंगे, इसलिए आज वो मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा सिर्फ अभी ये है, अन्ना ने आपसे सवाल पूछा। नहीं सुधांशु जी, फिर ऐसे तो मुझे सबसे पूछना पड़ेगा। आप पार्टी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सबके चंदे मानने पड़ेंगे। खुलने को तैयार है, सार्वजनिक बहस के लिए कब तैयार है? वो मौका भी आएगा, वो मौका भी आएगा। सुधांशु जी खुलने के लिए तैयार है, आप बताइए पूरे फर्जीवाड़ा नहीं करते। लेकिन अभी मैं यहाँ पे 44 लाख रुपए मीडिया एक्सप्रेस नहीं दिखाते, कमाल है भाई। और उसके बाद जो सियासी प्रकरण हुआ, संतोष जी मैं आप पर आ रही हूँ यहाँ पे रेस्क्यू के तौर पर। मुझे ये बताइए, आपने अन्ना हजारे को सुन लिया, अन्ना हजारे ने यहाँ पे दोनों बातें बोल दी कि दो ही मुद्दे थे मैं जिसपे सवाल जानना चाहता था। मैंने नहीं बोला कि अरविंद भ्रष्ट है या गलत पैसे का इस्तेमाल किया या जो भी। उन्होंने कहा कि सिम कार्ड के जरिए जो कि अन्ना के नाम पे जारी किया जा रहा है, कहीं उससे तो कोई फंड इकट्ठा नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि जन लोकपाल बिल की बात वो कैसे कह रहे विधानसभा में लाने की अगर आप पार्टी सत्ता में आती है। उन्होंने साफ बोला है कि ये दो सवालों में मुझे चाहिए था जवाब। अब आप अभी भी कहेंगे कि केजरीवाल आप पार्टी ने जवाब नहीं दिया पूरा? तेजस्विनी जी, आप कुछ चीजों को कहने से बच रही हैं। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि सवेरे से ट्विटर के ऊपर एक साजिश चल रही है और ये कहा जा रहा है कि अन्ना को बरगलाने में मेरा हाथ है और आपकी वेबसाइट के ऊपर मेरा नाम भी इनके एक साथी ने, आप पार्टी ने डाला है। मैं सिर्फ एक चीज साफ करना चाहता हूं कि अन्ना को कभी भी कोई न भटका सकता है न भरमा सकता है। अन्ना आग है, दीमक को जला देते हैं। दीमक सुन दूसरी चीज, अन्ना ने जिस सवाल का जवाब मांगा है उस सवाल का जवाब नहीं उनको मिला है। और मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने सफाई से, ईमानदारी से सवालों के जवाब नहीं दिए। नहीं बिल्कुल, एक तो पहली बात संतोष जी, कोई भी सवाल पूछने से हम बच नहीं रहे हैं। बिल्कुल बेबाक और बेवकूफ तरीके से हम यहाँ पे हर चीज को जानना चाहते हैं, इसलिए आज हम ये बहस भी कर रहे हैं। अगर बचना होता तो ये बहस नहीं करते। दूसरी बात ये कि अन्ना का क्योंकि अब स्पष्टीकरण आ चुका है दो बातों पे, तो इसलिए हम अन्ना की बात को ही, क्योंकि तथ्य हमारे सामने, इसलिए हम चाहते हैं कि अन्ना और अरविंद के बीच की जो बात है ये सार्वजनिक हुई तो क्यों हुई, इसका आगे दिल्ली विधानसभा चुनावों से क्या लेना देना है। एक छोटा बिल्कुल, इस पर मैं आऊंगी, अभी वक्त है जी। ये अन्ना का जन लोकपाल है जी, जिसमें जन लोकपाल शब्द है, राज्य के लिए जन लोकपाल नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने एफएम रेडियो पर
जन लोकपाल शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे लोकसभा पास करेगी, चलिए। लोकायुक्त का इस्तेमाल नहीं किया है। और उस ये पे गलत है। संजय सिंह जी भी बताएंगे कि क्या आप पार्टी उस जन लोकपाल के बारे में बात करती है, कौन सा वो जन लोकपाल बिल है जिसको वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद लाने की बात कर रहे हैं। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन स्याही कांड के बाद मची सरगर्मी पर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। स्याही कांड को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। बीजेपी अन्ना हजारे को आगे रखकर आम आदमी पार्टी पर हमले कर रही है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के लोग अन्ना हजारे को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। अब यहाँ पे ताजा बयान जो आया है अन्ना का, उसमें अन्ना ने कहा है कि ताजा घटनाक्रम से अरविंद से उनके रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसका असर क्या पड़ता है राजनीति के हवाले से, ये भी हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या अब लड़ाई अन्ना वर्सेस केजरीवाल हो गई है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अन्ना हजारे ने साफ कर दिया कि 2 सवाल थे, उस पर स्पष्टीकरण चाहते थे, क्या अभी भी आप यहाँ पे भ्रष्टाचार और दूसरे आरोपों से आप पार्टी को घेरना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार की जो एक हांडी पकाई गई थी और जिसमें साझेदारी थी भारतीय जनता पार्टी की और अन्ना के मूवमेंट की, वो जो इन्होंने एक हांडी पकाई थी वो चौराहे पर फूट रही है। अन्ना के मूवमेंट की साझेदारी बीजेपी के साथ, यानी कि आप कह रहे हैं कि अन्ना और बीजेपी साथ में? बिल्कुल नहीं, जो थे उस वक्त जब शुरुआत हुई थी, मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जो थे। देखिए, एक अच्छे आदमी को, एक सीधे आदमी को ये लोग दिल्ली लाए और उसका फायदा उठाया, और आज उसका फायदा उठा करके ये बीच चौराहे पर लड़ने का काम कर रहे हैं। किनारे से बैठ के कांग्रेस पार्टी पूरा तमाशा देख रही है और यहाँ पे नहीं तो हमारे खिलाफ पूरा मूवमेंट बनाने वाले जो लोग थे, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, ठीक है संतोष जी, उसमें केजरीवाल भी शामिल थे, उसमें अन्ना जी भी शामिल थे। आपको रोकना पड़ रहा है। संतोष जी, आप यहाँ पे कैसे कंक्लूड करेंगे इस पूरी बात को? अन्ना ने स्पष्ट कर दिया मेरी ये बात थी और मुझे अरविंद से बात करनी थी और उनसे ये सवालों के जवाब चाहिए थे। पहली चीज, अन्ना सच्चे गांधीवादी हैं। उनका खत इस बात का प्रमाण है कि एक गांधीवादी और सच्चे हृदय का आदमी कैसा साधारण प्यार से भरा हुआ खत लिख सकता है। सवालों के जवाब भी इससे मांगते हैं। नंबर 1, अन्ना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ हैं। दिल्ली चुनाव में अन्ना का कोई रोल नहीं है, बल्कि किसी विधानसभा में उनका कोई रोल नहीं है। संजय जी, यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी थी कि अगर आप शायद लेटर को पब्लिक नहीं करते, सार्वजनिक नहीं करते, ये मामला अगर आपके और अन्ना के बीच रहता तो शायद कल स्याही कांड भी नहीं होता। क्या वाकई में आप पार्टी को कोई वक्त नहीं मिला अन्ना से बात करने का, जब कई लोग आके उनसे मिल रहे? नहीं, निश्चित रूप से अरविंद ने भी बताया कि कई बार बातचीत करने का प्रयास किया गया। परसों संतोष भारती जी भी गए थे, वहां इनकी अन्ना से मुलाकात हुई है। लगातार बातचीत करने का प्रयास किया गया अन्ना जी से, लेकिन वहां उनके आसपास के लोगों ने बात नहीं कराई। ये बात बिल्कुल सच है। 2 प्रश्न इन्होंने उठाए, उसका जवाब देना जरूरी है, नहीं तो एक कंफ्यूजन पैदा होगा। सवाल यह है कि अन्ना का जन लोकपाल, उसको अगर हम कहते हैं, लोकपाल की तर्ज पर ही राज्यों में लोकायुक्त बनाने की बात हम लोगों ने कहा। लेकिन आपको तो अभी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस भी आ गया दिल्ली असेंबली से, संजय जी। लिखा हुआ है कि आप उसको अगर लोकपाल कह रहे हैं तो कोई आप कानूनी उल्लंघन या गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए संजय जी, अभी तो आप एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जवाब भी दे देंगे सवाल जो 2 अन्ना ने यहाँ पे उठाए हैं, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे एक चीज निकल कर आती है कि राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है, और क्या हम यहाँ पर आज जो मुख्य मुद्दे हैं, जन भावनाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनको परे कर किसी दूसरी राजनीति को देख रहे हैं, उसी से हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की यहाँ पे नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल हम सबके लिए और हमारी दिल्ली की जनता के लिए भी। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक।